बाज़ दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें लिक्विड निगलना मुश्किल होता है, बाज़ ऐसी हैं जिनमें सॉलिड फूड यानी ठोस ग़िज़ा निगलनी मुश्किल होती है। इसमें ठोस ग़िज़ा का निगलना मुश्किल है, लिक्विड आसानी से निगल लेते हैं बच्चे या बड़े भी। मगर लिक्विड के लिए सबसे ज़्यादा नुमायां दवा जो है वो याद है किसी को? हाइड्रोफोबिनम, जो पागल कुत्ते के जहर से तैयार की गई है। हाइड्रोफोबिनम स्ट्रेमोनियम में भी उससे कुछ मुशाबे अलामात पाई जाती हैं। इसलिए पागल कुत्ते का अगर होम्योपैथिक इलाज मजबूरी हो करना प्रिवेंटिव के तौर पे, वरना तो बेहतर यही है कि टीका लगवा लिया जाए, ऐसे रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा अभी इसमें लंबा तजुर्बा नहीं। मगर बाज़ जगह मजबूरन मुझे देनी पड़ी है दवा, और अल्लाह के फजल से उन सब केसेस में फिर उसको पागलपन का दौरा नहीं पड़ा ऐसे मरीज़ को, क्योंकि बाज़ देहात में हैं, बाज़ों को तौफीक नहीं होती टीके लगवाने की, बाज़ इलाकों में मिलते ही नहीं हैं। तो वो मैं ये दिया करता हूँ, स्ट्रेमोनियम 200 और हाइड्रोफोबिनम, जो बौले कुत्ते के कांटे से जो जहर पैदा होता है उसका इलाज, उससे दवाई बनाई गई है। और इन दोनों में लिक्विड हजम ना करने यानी ना निगलने की इलामतें पाई जाती हैं। मगर एक फ़र्क है इसमें, लिक्विड दरअसल वैसे ही बुरा लगता है ऐसे मरीज को, बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त होता है। क्योंकि कहा जाता है, ये बाज़ लोग कहते हैं कि दरअसल पागल कुत्ते के काटे हुए को पानी में कुत्ते नजर आते हैं और उसकी वजह से वो शदीद घबराता है, उसको पागलपन का दौरा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन स्पेज़म होता है ज़रूर, इसका गले के स्पेज़म के साथ ताल्लुक़ है। क्योंकि मैंने ऐसे मरीजों को जिनको पानी निगलना मुश्किल था या लिक्विड किसी किस्म का दूध वगैरह, उनको हाइड्रोफोबिनम देके देखा है, अल्लाह के फजल से उनको फ़ायदा पहुंचता है।